सिंपली मैं यहाँ से बैंक निफ्टी ओआई टेबल पर आऊंगा, टैप करूंगा बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। टैप करने के बाद जैसे ही मैंने CW पर क्लिक किया मेरे पास डेटा ओपन आकर आ गया, बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 11 मई 2023। मींस हमारी जो करंट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी आप सभी को दिखगी 2023 की करंट एक्सपायरी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो 10:30 तक का आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब 10:30 से पहले भी आप ट्रेड कर सकते हैं एज पर डेटा, बट वहां पर क्या रहता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। अब 10:30 के बाद ये सॉफ्टवेयर क्यों बोलता है, हम क्यों बोलते हैं, इसमें ये लाइन हमने यहाँ मेंशन क्यों की हुई है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, मींस जो अप एंड डाउन्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे मार्केट में। क्योंकि बीटीएससी जो ट्रेडर होते हैं, मींस आपको पता ही होगा, बीटीएससी ट्रेडर्स होते हैं जो प्रीवियस डे के टाइम पर बाय करके जाते हैं, मॉर्निंग में गैप अप हो या गैप डाउन हो, जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंगली वो सेल करते हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए सिंपली हम उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि उस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करो। वॉलेटिलिटी जब कम होगी, जब भी आपको मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब वो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलेगी उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। क्लियर? आपको ये चीज क्लियर होगी कि 10:30 के बाद क्यों यूज करना है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ये बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा है, आप सभी देख रहे हैं। अब जो ऑप्शन चेन है, इधर कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेम इधर पुट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बीच में स्ट्राइक दिया हुआ है। अब ये जितना भी डेटा आप देख रहे हैं, पहली चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा डेटा क्वांटिटी में है, कहीं भी डेटा इसमें लॉट्स पे नहीं है। ये चीज आप याद रखें, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना डेटा आप देख रहे हैं, कहीं भी डेटा इसके अंदर लॉट्स में नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली आपने देखा ऑप्शन चेन, उसके बाद इंट्राडे डेटा आपको मिल जाता है और नीचे फिर आपको ट्रेंड लाइन मिल जाती है। वन टू वन डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, कुछ हाइलाइटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अब ये हाइलाइटेड नंबर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले जो आपको स्ट्राइक के अंदर हाइलाइटेड नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमें मार्केट का एटीएम रिप्रेजेंट करता है, एट द मनी। सॉरी, आप सभी को ऑप्शंस ग्रेव्स के बारे में पता ही होगा। जो मार्केट ओपन हुई, ऑलमोस्ट आज बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, 43,300। वो आज के दिन का एटीएम था, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार आ जाता हूँ, ठीक है, टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, 5:30 कोलकाता, ठीक है। ये मैंने टाइमिंग चेंज कर ली। अब आप ये देख सकते हो डेटा, हम आ जाते हैं 9:15, ठीक है। यही लेवल था, यही ओपन हुआ मार्केट ऑलमोस्ट 43,330, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम इसे एटीएम बोलते हैं, एट द मनी होता है, ठीक है। इसके नियर बाय आप ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, इट मीन्स यहीं पर आपको बाइंग और सेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करना चाहते हैं एटीएम या आईटीएम, ओटीएम पर कोई भी नहीं जाता है। आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होता है, वहां पर जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मार्केट में एक अच्छी नॉलेज के साथ है या जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अवॉइड करता है हमेशा ओटीएम बाइंग। ओटीएम बाइंग क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है, 43,300 का जो एक कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम है 122 रुपए। अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, 200 पॉइंट हो गया, 300 पॉइंट। अब यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है यह है 43 रुपए का, जो 43,600 का है, और इसका जो प्रीमियम है वो है 43,300 का। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो एज कंपेयर टू रिटर्न्स, जो रिटर्न्स मुझे यहाँ मिलेंगे एटीएम पर, वो रिटर्न मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ पे एक रिस्क और होता है ओटीएम पर, अगर मार्केट एक साइडवेज हो गई। अब साइडवेज मार्केट कैसे, एक रेंज होती है, जैसे मार्केट की हम ये एक रेंज ले लेते हैं छोटी सी, ठीक है, ये जैसे एक मार्केट एक रेंज में घूम रही है, कल का डेटा दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको। अब मार्केट अगर इस रेंज में घूमती रहेगी, ठीक, मींस यही देखिए अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो ओटीएम का प्रीमियम है,
जो यहाँ का प्रीमियम है, प्रीमियम कम दिखेगा आपको, चाहे मार्केट अभी 10 मिनट पहले जैसे कि हमने बात करी, एक डेटा मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस के लिए, मान के चलिए यहाँ पे मार्केट थी 43,411, ठीक है। अब टाइमिंग क्या था यहाँ पर, जो 43,411 थी, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 10:30 अब नेक्स्ट डेटा आता है यहाँ पर, सेम वही टाइमिंग, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 411 ही रही 1:20 तक, मींस इतनी देर में घूमती रही। बट अगर आप प्रीमियम जाके देखोगे उस टाइम पे, जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे, वो जो ओटीएम होगा, ओटीएम का प्रीमियम डाउन ही हुआ होगा, वहां से अप साइड में नहीं गया होगा। उसके पीछे रीजन ही यही है कि भैया जो मार्केट थी, मार्केट वहां से रिटर्न्स नहीं देगी आपको, क्योंकि ओटीएम पर आपको थीटा जो होता है, थीटा की वैल्यू नहीं मिलती, वो थीटा डिके होता जाता है, जो ऑप्शंस ग्रीक्स में आते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है, इसीलिए हमेशा जो आपको बाइंग प्रेफर एरिया रखना है, हमेशा एटीएम के नियर बाय ही रखना है, ठीक है। क्लियर एटीएम। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। जो रेसिस्टेंस है वो हमेशा आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है, अगर मैं बात करूं 44,000 की स्ट्राइक से लेके 42,600 तक की स्ट्राइक्स की, तो सबसे ज्यादा जो ओआई है वो यहाँ पर है 43,500 पर। तो इट मींस यहाँ से मुझे रेसिस्टेंस का पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो कहाँ पर है, 43,500 पर। सेम अगर मुझे सपोर्ट पता करना है, तो सपोर्ट के लिए मुझे पुट साइड का डेटा देखना पड़ेगा। पुट साइड में सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है 43,000 पर। इट मींस मुझे यहाँ से पुट का भी क्लैरिफिकेशन मिल गया कि जो डाउन साइड में ट्रेड है, ठीक, डाउन साइड में यहाँ तक मेरे को सपोर्ट हो गया। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस है वो 43,500 पर है, सपोर्ट है वो 43,000 पर बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंस का क्लियर हो गया, तो मुझे एक रेंज मिल गई मार्केट की, कि मार्केट अभी की जो रेंज है मार्केट की, वो एक रेंज हो गई कि भैया इसी रेंज के अंदर आज के मार्केट रहने वाली है या रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आपने ये तो चीज आपको क्लियर होगी, रेसिस्टेंस सपोर्ट। अब अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में कोई ट्रेड करना है, तो किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, इसके लिए प्रेजेंटेशन में आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, प्लस यहाँ पर एक चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट की। तो सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने, गोल्ड का चार्ट है, सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब जैसा आप देखोगे, ये जो कैंडल है यहाँ पर आके सपोर्ट की लाइन को टच करती है, टच किया, फिर एक अप साइड में मूव देखने को मिला, सपोर्ट से बाउंस बैक, फिर अगेन डाउन आया, लेकिन फिर सपोर्ट पर ही आके एक रिवर्सल अप साइड, फिर सेम वही कर सिनेरियो रिप्रेजेंट, तो रिपीट, ठीक, फिर वही सिनेरियो। तो इट मींस अगर आप देखोगे तो सपोर्ट से जो चांसेस होते हैं, वो एक बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे हम रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब रेसिस्टेंस में आप देख ही सकते हो कि रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब रेसिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, सपोर्ट से ऑपोजिट है। सपोर्ट में क्या था कि सपोर्ट पे आने के बाद अप जा रहा था, बट रेसिस्टेंस में क्या है, जब रेसिस्टेंस पे आएगा तो वहां से एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, आया थोड़ा सा डाउन, फिर यहाँ पर आया, फिर अगेन डाउन, फिर यहाँ पे आया, रेसिस्टेंस पे सस्टेन किया, फिर डाउन, फिर ये कैंडल यहाँ पे बनी, फिर डाउन। तो इट मींस आपको ये चीज क्लियर हो गई अभी आपको, कि अगर आपको कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करनी है, तो किस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका एक लाइव एग्जांपल, अभी आपको आज के मार्केट में एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज मार्केट ने वर्क किया। उसके अलावा एक बार ओआई देख लेते हैं कि बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। The total number of outstanding derivative contracts, such as options or futures that have not been settled for an asset, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करूं तो ओआई बेसिकली ये होता है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किसके हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फ्यूचर्स के एंड ऑप्शंस के। आउटस्टैंडिंग मींस जो अभी तक पेंडिंग है, मींस बाय तो हो गए बट लोगों ने सेल नहीं किया है, अभी भी उनको होल्ड कर रखा है, कैरी कर रखा है। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में शॉर्ट करते हैं, बाद में बाय करके उनको सेटल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। बट वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वही वो कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाता है जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं लाइव डेटा पर। हमने यहाँ पर देखा रेसिस्टेंस हमारा 43,500, सपोर्ट है हमारा 43,000, ठीक है। अब आते हैं लाइव डेटा पे। चार्ट खोल लिया मैंने यहाँ पर, ये पुराना 1 मिनट हटा देते हैं, रुकिए।
ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ से। आज मार्केट ओपन हुआ, यही लेवल था 43,000, क्या हुआ, हाई लगाया, कहाँ तक हाई गया, 43,375। लेकिन जो लो लगाया, लो कहाँ तक लगाया, 42,822। सपोर्ट कहाँ पर था, आप सभी ने देखा सपोर्ट कहाँ पर था, 43,000 पर बना हुआ था। मींस सपोर्ट की थ्योरी क्या कहती है हमें, सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करेगा, वही हुआ आज। ठीक है, किस तरीके से बाउंस बैक किया यहां से मार्केट ने, 42,800 मीन सपोर्ट के नीचे आ गई थी, फिर अच्छा मूव देखने को मिला, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर अगेन अप साइड। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए 200 200 400, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अप आ चुका है बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से, सॉरी सपोर्ट से 200 पॉइंट, बट जो डाउनफॉल था डाउनफॉल से 400 पॉइंट। आपको अगर क्लियर हो आपके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी, जो मैंने अपकमिंग मेरे जितने भी सेशंस रहे हैं उसमें मैंने आपको अगेन बताया, आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बैक टेस्टेड करके भी देख सकते हो। अगर आपने 10 ट्रेड लिए है एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो 10 में से 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट वाली रहेगी ही रहेगी। हाँ, 2 से 3 ट्रेड, अब मार्केट में देखो 100% तो कोई भी ट्रेड जो है, कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है 100%। तो वो चीज आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर देखा रेसिस्टेंस पर सपोर्ट पर आने के बाद बाय किया होता, तो किस तरीके से आप उसके रिटर्न्स ले चुके होते हैं, अभी आपको पता ही है किस तरीके से आप बेनिफिट में होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने उस टाइम पे किया भी था, मैंने 43,100 का एक कॉल ऑप्शन लिया था, ज़्यादा लॉट्स नहीं लिए थे, 2 लॉट्स लिए थे। ऑलमोस्ट उस टाइम पे जो इसका कॉल ऑप्शन था वो 130 140 रुपये पे चल रहा था, देख सकते हो अराउंड 10, जो सॉरी 10:30 के अराउंड। फिर उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर रिवर्सल आया वो आप सभी देख ही सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा पर। ठीक है, ये तो हो गई सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी, कि भैया सपोर्ट और रेसिस्टेंस में किस तरीके से वर्क करना है। बट अगर कोई ट्रेड आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द डेटा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या कह रहा है उसके अलावा, अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है, क्योंकि ट्रू डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डेटा के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको इंट्राडे डेटा में आना पड़ेगा। सबसे पहले अब इंट्राडे में आना है तो यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है। अब टाइम फ्रेम दो रहते हैं आपके पास, 5 मिनट और 15 मिनट। अभी वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे हो कि कितनी लॉन्ग लॉन्ग कैंडल्स बन रही है, छोटी कैंडल शायद ही कोई बन रही है। ठीक है, सारी बड़ी बड़ी कैंडल्स ही देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी को देखकर आप 5 मिनट यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बात होती है। ठीक है, बट एज पर द स्ट्रेटेजी अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा वॉलेटिलिटी को देखकर, कि आप थोड़ा सा जो अभी टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का यूज करें, क्योंकि 15 मिनट में जो डेटा है, अब मैं बात करूं अगर 15 मिनट का, ठीक, अब मेरे पे 11:45 का डेटा आएगा, अगला डेटा 15 मिनट बाद आएगा जब 12 बजेंगे, 12 बजे से पहले डेटा नहीं आएगा। बट अगर मैं 5 मिनट पे कर दूंगा तो वहीं पे मुझे 50 का और 55 का, जो अगले जो 5-5 मिनट की कैंडल है, उनका डेटा देखने को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो इस चीज का भी थोड़ा सा खास ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं 1 to 1 आपको बता देता हूँ। पहला जो कंफर्मेशन है, चेंज इन ओवाई का टोटल जो है जिस भी तरफ कम रहेगा, ओवाई मैंने आपको बताया ओवाई क्या होता है। अब जो चेंज इन ओवाई है मींस प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए, वो चेंज इन ओवाई होता है हमारा, बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड कंफर्मेशन पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो क्या है, इफ पीसीआर 1.5 देन बाय कॉल ऑप्शन, एंड अगर पीसीआर 0.80 के बिलो है तो बाय पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर पीसीआर 1.25 से अबव जाता है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा, बट वहीं अगर मेरा पीसीआर 0.80 के नीचे आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है भैया मुझे पुट साइड जाना है, कॉल साइड नहीं जाना है। ठीक है, सेकेंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब बोथ सिग्नल कौन कौन से हैं, एग्जांपल में मैंने दिए हुए ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल, तो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है, दोनों सिग्नल या तो बाय हो या तो दोनों सिग्नल सेल हो। जब ये तीनों कंफर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैट हो, उसके बाद अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर जो आपकी सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू किसी भी पर्टिकुलर चीज में, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
क्लियर। अब आ जाते हैं वापस से डेटा पर कि अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन अगर आपको डेटा में फाइंड करना हो तो कैसे। सबसे पहले चेंज इन वाई का टोटल देखेंगे। टोटल यहाँ पे दिख रहा है, कॉल साइड का है 1,45,00,000 ऑलमोस्ट। वहीं पुट साइड का देखें, अब बढ़ गया थोड़ा सा, 12 बज गए तो नया डेटा आ गया हमारे पास। यहाँ पर डेटा क्या कह रहा है, 1,12,00,000। पहली कंफर्मेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस तरफ आपको जाना है। ठीक है, क्लियर। तो पहली कंफर्मेशन मुझे ये मिली कि भैया मुझे जो डायरेक्शन रखनी है, मेरी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो रहेगी पुट साइड। क्यों? क्योंकि डेटा जो अभी मेरे फेवर में है, कॉल साइड में ज्यादा है, पुट साइड में कम है। और ये क्यों करना है मुझे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्योंकि सक्सेस रेट आप सभी को पता ही है, सेबी ने अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी दी थी। मार्केट के अंदर अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं सिर्फ। तो इसके पीछे रीजन ही यही है कि वो मार्केट को प्रॉपरली लर्न नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। डायरेक्टली वो सोचते हैं कि एक दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो काम करना है हमेशा क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, क्लियर। तो पहली कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिली कि डेटा कम है, इस तरफ जाऊंगा। दूसरी कंफर्मेशन मुझे पीसीआर देगा। पीसीआर क्या बोलेगा? पीसीआर का कंसर्न है बेसिकली पुट कॉल रेशो, जो मैंने आपको बताया 1.25 से अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन 0.80 के बिलो, देन बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, पीसीआर भी मेरे फेवर में अभी 0.76 है। पहली कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली, दूसरी कंफर्मेशन यहाँ से मिली। अब आ जाते हैं तीसरी कंफर्मेशन पर। तीसरी कंफर्मेशन की बात करूं तो दो सिग्नल्स बताए थे मैंने, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल। अब इन सिग्नल्स का यूज क्या है और ये सिग्नल्स क्या आपको इंडिकेट करते हैं? तो बेसिकली जो ऑप्शन सिग्नल है ये आपको ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं। सेम इसी तरीके से वीवैप है। वीवैप आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में लोग बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल करके चल रहे हैं। क्लियर है? तो आपको ये एक व्यू मिल गया कि भैया ऑप्शंस में सेल हो रहा है, फ्यूचर्स में लेकिन बाय हो रहा है। मींस यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बताई थी वो मैट नहीं हो रही है, क्योंकि दो सिग्नल्स हैं, जो दोनों सिग्नल्स है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस कहीं ना कहीं मार्केट ने रिवर्सल लिया, और वो रिवर्सल आपको पता ही है कि डाउन साइड से, जैसे कि बात भी करी थी हमने, सपोर्ट से बाउंस बैक देखने को मिला, एक अप साइड में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक है, अब उसका अगर आपको बात करना हो, एक बैक टेस्टेड डेटा ले लेते हैं। ठीक है, रिवर्सल की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ये तो हो गया कि आप जब सिंपल स्ट्रेटेजी हो तब आपको ट्रेड लेनी है, बट अगर सिंपल स्ट्रेटेजी ना हो फिर भी आपको कोई ट्रेड लेनी है तो उसके लिए क्या देखेंगे आप? ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपली आप यहाँ पर आएंगे 10:30, जैसा कि मैंने आपको बताया 10:30 के बाद सॉफ्टवेयर को यूज करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, मॉर्निंग में 10:30 मेरा डेटा मेरे पास आया, 10:30 सेल था, सेम, फिर अगेन बाय आ गया, फिर सेल। ठीक है, मींस मुझे क्लेरिफिकेशन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रॉपर में 10:30 क्लेरिफिकेशन में था कि भैया मार्केट डाउन है। ठीक है, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने देखा, सपोर्ट पे थी मार्केट, तो मींस मुझे पता था कि बाउंस बैक करेगी करेगी। ठीक है, बट किस तरीके से मुझे ट्रेड लेनी है? ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन तो मैट हो ही नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले लेता तो फिर मैं प्रॉफिट में नहीं रहता टिल यहाँ तक। ठीक है, मैं एक लेवल पे ही रहता, 43,030 था उस टाइम पे बैंक निफ्टी, फिर 43,029 आ गया, मींस लेवल पे ही रहता मैं। ठीक है, ना प्रॉफिट में होता ना लॉस में होता, बट एक लेवल पे ही बिल्डअप होता। बट रिवर्सल का पता मुझे कहाँ से चला, डाउन साइड तक ही था, बट रिवर्सल मुझे यहाँ से पता चला कि भैया पहले यहाँ पर जो पीसीआर था 10:30 सबसे पहले मैं पीसीआर देखूंगा, पीसीआर था 0.24, अब पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। पीसीआर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स देखें, यहाँ पर 55 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे और यहाँ पे 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 2 करोड़ 34 लाख। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, यहाँ बढ़े, यहाँ और थोड़े से कम हुए, यहाँ बढ़ते गए, मींस यहाँ और ज्यादा बल्क में कम हुआ एकदम से, इसलिए बल्क में पीसीआर बढ़ा, यहाँ और बढ़ा।
तो यहाँ पे जैसे-जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते जा रहे थे, वैसे-वैसे पीसीआर इंक्रीज़ होता हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने देखा फ्यूचर्स में, क्योंकि वीवैप आपको क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर्स का डेटा कि फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं। अब उस डेटा को देखकर अगर आपने कोई ट्रेड लेना चाहे, तो सिंपली उसके लिए क्या करना था आपको सबसे पहले ये देखा आपने, पहला कैंडल अप, दूसरा भी अप, तीसरा। यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई, ठीक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, रिवर्सल के केस में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अब कॉल ऑप्शन बाय करना है तो उससे पहले आपने देखा क्या? सबसे पहले आपने फ्यूचर्स का डेटा देखा, सेकंड आपने पीसीआर देखा, कंटिन्यूअसली बैक टेस्टेड पीसीआर देखना है आपको यहाँ पर। अब जितने ज्यादा बैक टेस्टेड पीसीआर देखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा डेटा देखना है आपको। जब तीनों चीज मेरे फेवर में थी, तब उसके बाद क्या किया मैंने, 11:20 पर अब मुझे पता चल गया कि भैया अब पॉजिटिव है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अब कॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो क्या मेरा स्ट्राइक रहेगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस और क्या मेरा टारगेट, इस पे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप ये जो प्राइस देख रहे हैं और वी वैप देख रहे हैं, ये प्राइस और वी वैप आपको इंडिकेट करता है, ठीक है? आप प्राइस जो सबसे नियर बाय, पहली चीज प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको बाय करना है। जो मैंने किया, मैंने आपको बताया भी था कि उस टाइम पे मैंने 43,100 का कॉल ऑप्शन लिया था, जो कि 140-150 रुपए पे लिया और 180-90 रुपए पे निकाल दिया। बट अभी अगर मैं बात करूँ 43,100 का जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि 43,093 के सबसे नियर बाय जो ऑप्शन 43,100 का है, जो 252 रुपए चल रहा है अभी, ठीक है? ये कॉल ऑप्शन 43,100 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। हमेशा इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको बाय करना है, जो प्राइस आप देख रहे हैं। और वी वैप देखना है, प्राइस और वी वैप। एक चीज और, ट्रिपल कंफर्मेशन तो मैट हो रही है या नहीं हो रही है, बट साथ ही में एक कंफर्मेशन और आपको देखनी है। वो कंफर्मेशन क्या है, प्राइस और वी वैप। अब प्राइस और वी वैप में गैप जितना कम रहेगा, इट मींस आपकी जो एंट्री है वो उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी, ठीक है? रिस्क फ्री कैसे रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके से आपको वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक बात करूं, जैसे कि अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको थोड़ा सा फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लिया मैंने, ठीक है? फ्यूचर्स क्यों ओपन किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डेटा नहीं है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा है। अब उसी के ऊपर ये वी वैप का एक इंडिकेटर आता है, आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं, आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में भी पुट कर सकते हैं वी वैप, ठीक है? अब इससे क्या हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसको दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, ठीक? अब ये वी वेब की लाइन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से बनी हुई है, मींस अभी प्राइस की जो लाइन है और वी वेब में गैप बना हुआ है, मींस यहाँ पर थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी है वो अभी ज्यादा है। अब जितना गैप कम होगा उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री होगी। और गैप कितना कितना रख सकते हो आप, अगर आप बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट इनफ गैप है, फ्रेश एंट्री के लिए बात कर रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स आप गैप बियर करेंगे 120, 130 पॉइंट। 130 पॉइंट से ज्यादा आपको गैप दिखता है तो उस टाइम पर अवॉइड करें। हाँ, अगर आप उस टाइम पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट उस टाइम पर अगर आप जो ट्रेड लोगे तो थंब रूल आपको याद रखना है, जितना आप रिस्क लोगे उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको रिवॉर्ड लेना है, ठीक है? तो ये चीज आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है कि रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड रखना है आपको, ठीक है? क्लियर? तो 43,093 था मार्केट, और जो वीवैप था वो था 43,052। कितने पॉइंट्स का गैप है, ऑलमोस्ट 41 पॉइंट्स का गैप है। इनफ गैप है, मैंने बताया 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट इनफ गैप होता है। तो वही इनफ गैप है अभी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जैसे 40 पॉइंट्स का गैप है, नॉर्मली और मैं 20 से 30 पॉइंट इसके अंदर और लेस करूंगा। लेस क्यों करूंगा, क्योंकि सिग्नल्स बाय के आ रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय हो रहे हैं और ये वीवैप नीचे है, ठीक है? तो इट मींस मुझे जो क्लैरिफिकेशन मिलेगी वो किसके मिलेगी, कि मुझे कॉल ऑप्शन साइड में जाना है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन की साइड जाना है तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा नीचे का होगा, ठीक है? ये हो गया क्लियर? तो जब मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, जो मेरा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा, तो मैंने 30 पॉइंट अगर लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा 42,022, ठीक है? यही हो गया। तो 43,022, अगर मैं 43,093 पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ एज पर द रिवर्सल सिनेरियो, ठीक है? क्योंकि सिग्नल्स बाय क्या है, तो मैंने अगर 43,093 पर एक कॉल ऑप्शन लिया 43,100 का, तो स्टॉप लॉस लगाया मैंने 70 पॉइंट्स टोटल नीचे, ठीक है? यानी कि 43,022 पर, ठीक है? ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। और ये जो प्राइस है ये पर्टिकुलर इंडेक्स के प्राइस है, फ्यूचर्स के प्राइस है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के 70 पॉइंट्स नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा, ठीक है?
तो क्या हो गया, 70 पॉइंट्स का मैंने एसएल रख लिया। अब उसके अकॉर्डिंगली क्या है, 1:1 का मैं टारगेट रख सकता हूँ, यानी कि 70 पॉइंट अप जाएगा तो मेरा टारगेट हिट होगा। या 1:2 भी रख सकता हूँ 140 पॉइंट्स का। या मैं 1:1 पॉइंट हाफ रख सकता हूँ, यानी कि 110 105 पॉइंट का। इस तरीके से भी मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपको ट्रेड लेनी है तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक, इसमें आपको नॉर्मली वीवैप आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आप टारगेट रख सकते हैं। और रिवर्सल के सिनेरियो में आपको क्या देखना है, पीसीआर देखना था आपको। रिवर्सल के सिनेरियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। तीसरा यहाँ पे सिग्नल सा। अब प्राइस और वीवैप देखेंगे हम। प्राइस और वीवैप क्या था, पहले जो प्राइस था वो नीचे था, वीवैप ऊपर था। और ये किस सिनेरियो में होता है, जब आपको पुट बाय करना है, क्योंकि जब आप पुट बाय करते हो जब भी आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में होता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा जब भी आपका ऐसा लूट होगा, वही सिनेरियो था। क्या हुआ, उससे पहले तक यही सिनेरियो था, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये सिनेरियो थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। ठीक, इस सिनेरियो पर अब यहाँ पर क्या था, प्राइस जो था वो ऊपर निकल गया वीवैप से, मींस प्राइस ने एक क्रॉस ओवर बनाया, जिसको आप यहाँ पर डेटा पे भी देख सकते हो। किस टाइम का डेटा यहाँ देख लेते हैं हम, 11:10 का डेटा है। ठीक है, 11:10 पे कर लेते हैं, यही था। क्या हुआ, एक क्रॉस ओवर बना। अब क्रॉस ओवर जब भी बना, यहाँ से क्या हुआ, एक अच्छा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, ये जो कैंडल क्लोज हुई 43,093 पे हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट ये 43,248 तक गया, मीन्स ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट के अराउंड आपको एक रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले कि पॉइंट्स इंक्रीज हुआ। तो मीन्स ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे ही क्रॉस ओवर बना, प्लस सिग्नल्स भी बाय आने लग गए, कंटिन्यूसली बाय आने लग गए, तो मैंने तीसरी जो कैंडल थी, जब मेरे पे तीसरा कंफर्मेशन बाय का आया, तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। अब प्रॉपर मेरे फेवर में ही रहा, डेटा किस तरीके से वर्क करता रहा, अगेन मेरे फेवर में ही जाता रहा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस सिनेरियो में आप रिवर्सल का पता कर सकते हैं, और उस रिवर्सल के अगेंस्ट फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके अगर कोई डाउट्स हो ड्यूरिंग द सेशंस, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो अभी, तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स है आपके, 1-to-1 Q&A बॉक्स ओपन है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मिस्टर नटराज, आपने हैंड रेज किया था, आपके जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए। और ये कंसर्न है, नितिन जी का कंसर्न है, निफ्टी क्रॉस्ड 18,300। तो उसके लिए नितिन जी हम निफ्टी के डेटा पर आ जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट क्या है 18,200, रेसिस्टेंस क्या है 18,300। मींस आपको अभी मैंने बताया था सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है नितिन जी। लाइव डेटा देख लेते हैं, सेम वही सिनेरियो निफ्टी के अंदर भी हुआ। 18,200 पे सपोर्ट था, वहीं से रिवर्सल आया, 18,211 का लो लगाया, वहीं से रिवर्सल आया 323। 323 तो मॉर्निंग में जो पहली कैंडल बनी थी वही बनी थी, उसके बाद डाउन आना ही आना था। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर ये जो सेशन है हम थोड़ी देर में वाइंड अप करेंगे।